हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अमाडो और कोजी ने अपने टीम कारा को ही धोखा दे दिया है। इससे बड़ा धोखेबाज और कौन हो सकता है? हाँ, तुम्हारी एक्स तो हो ही सकती है। खैर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के, क्योंकि बैटल होने वाला है जिगेन वर्सेस कोजी के बीच। तो भाई अब सीन स्टार्ट होता है कि अमाडो अपने ग्लासेस का यूज करके सब कुछ देख रहा होता है। कोनोहा टीम को लाइव दिखा रहा होता है जो भी कोजी और जिगेन के बीच लफड़ा चल रहा था। कोजी बोलता है कि अगर तुम मुझे खुद टेलीपोर्ट करके कवाकी ला सकते हो तो फिर तुमने मुझे क्यों भेजा? जिगेन शांति से बोलता है कि किसी और को भेजना थोड़ा अजीब नहीं है? मैंने ये सब कुछ जानबूझ करके किया ताकि असली धोखेबाज को पकड़ा जा सके। मतलब ये सब कुछ प्लान था जिगेन का। तो कोजी बोलता है कि असली धोखेबाज विक्टर था। जिगेन नहीं, वो तो झूठ था। असली धोखेबाज तुम लोग हो। तुम बिना अमाडो के कुछ भी नहीं करते। एयरशिप क्रैश तुम दोनों ने ही करवाया था। ये सुनकर के कवाकी चौंक जाता है और सोच रहा था कि मेरे फ्रीडम के पीछे ये लोग दोनों थे। आई मीन गुड टू नो। एनीवेज जिगेन बोलता है कि सभी इनर्स चाकरा फ्रूट के लिए काम कर रहे थे, तो तुम दोनों मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? कोजी फिर हमला करता है। जिगेन डॉज कर रहा था और वो रॉड का यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो तो बस एक क्लोन था। फिर कोजी एक चीज बोलता है कि मुझे एक ही काम के लिए बनाया गया था और वो था तुम्हें खत्म करने के लिए। फिर अमाडो बोलता है कि जिगेन नारुतो और सास्के के फाइट के बाद काफी ज्यादा वीक हो चुका है और यही एक आखिरी मौका मिला है उसे खत्म करने का। हम लोग बस प्रिटेंड कर रहे थे कि हम लोग जिगेन के साइड है। फिर जिगेन बोल रहा था कि कोजी बस एक टूल है अमाडो का। तो कोजी बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो फायर रिलीज से हमला करता है, लेकिन जिगेन अपने कामा से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं कोजी पीछे आके तेल डाल देता है और वो जो भी टोट्स थे ना उसको चिपका देता है उसके बॉडी के ऊपर, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये सब देख करके नारुतो बोलता है कि ये फाइटिंग स्टाइल तो काफी ज्यादा देखा लग रहा है। तो अमाडो बोलता है कि रिलैक्स हो जा, वो वापस आ जाएगा। तभी अमाडो बताता है कि जिगेन एक्चुअली ओत्सुसुकी नहीं था, वो एक्चुअली बनाया गया है। ओत्सुसुकी का सिस्टम समझने के लिए हमें थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए। वो लोग एक्चुअली प्लेनेट में आते हैं और गॉड ट्री से, जो भी वो भगवान वाला ट्री था ना, उसे लगाते हैं, जिससे वो पूरा प्लेनेट का चाकरा एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर क्या होता है पता है? वो चाकरा फ्रूट बनाता है, जिसके फ्रूट के अंदर पावर, साथ में डीएनए और एक इवोल्यूशन होता है। इसी से वो लोग इवॉल्व होते हैं। सबको याद आता है कि विक्टर भी यही कर रहा था। वही फाइट चल रहा था। जिगेन फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है कि कोजी का आखिर मोटिव क्या है। फिर वो गेस करता है कि तुम कामा समझना चाहते हो, इसलिए कवाकी को कोनोहा को दे दिया और बोरुटो का कामा देखना चाहते थे। तभी अमाडो पूछता है कि सास्के वहां गया था, जो भी उसने कोऑर्डिनेट्स दिया था, राइट? मतलब वो इंटेंशनली इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। फिर बोरुटो 10 टेल्स के बारे में पूछता है, तो अमाडो बोलता है कि 10 टेल्स मतलब वो गॉड ट्री का सीड है। ऐसा समझो कि गॉड ट्री ही 10 टेल्स से ही ग्रो होता है। तो साई बोलता है कि शायद जिगेन ही विलन होगा, लेकिन सास्के बोलता है कि नहीं, उसके अंदर कोई और है। वहीं साइड में शिकाडाई बेचारा होस्टेज बना हुआ था। चोचो और इनोजिन उसके साथ में थे और उम्मीद कर रहे थे कि नारुतो मैटर को सॉल्व कर देगा। तभी सास्के को समझ आता है कि शायद जिगेन कामा की वजह से ओत्सुसुकी बना है। तो कोजी बोलता है कि जिगेन या इशिकी ओत्सुसुकी। तभी अमाडो एक बैक स्टोरी बताता है। इशिकी कागुया के साथ आया था, लेकिन कागुया ने उसे धोखा दे दिया। इशिकी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था और वो सरवाइव कैसे किया पता है? वो एक मॉन्क के बॉडी में घुस गया था और उस मॉन्क का ही नाम था जिगेन। वो एक्चुअली पैरासाइट बन गया था। फिर सास्के पूछता है कि उसे कामा कब मिला? तो अमाडो बोलता है कि बाद में। अमाडो बता रहा था कि मैं सब बता रहा हूँ, डील याद है ना? नारुतो बोलता है कि हाँ, लेकिन शिकाडाई सेफ होना चाहिए वरना उसका खैर नहीं। अमाडो बोलता है कि कामा एक्चुअली कंप्रेस्ड बैकअप फाइल है। होस्ट को वो धीरे धीरे ओवरराइड करता है और आखिर में ओत्सुसुकी बन जाता है। एग्जाम्पल में बोरुटो मोमोशिकी का वेसल है और कवाकी इशिकी का वेसल है। और फिर नारुतो पूछता है कि इसको रोक सकते हैं क्या? अमाडो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन बोरुटो को मार दो तो शायद मोमोशिकी रिवाइव नहीं होगा। फिर सास्के पूछता है कि रिवाइवल के बाद कामा का क्या होगा? अमाडो बोलता है कि वो गायब हो जाएगा। सास्के फिर पूछता है कि तो जिगेन पे अभी भी कामा क्यों है? अमाडो फिर हंसता है और बोलता है कि इशिकी ने जिगेन को कामा से टेक ओवर नहीं किया, वो डायरेक्टली बॉडी में घुस गया था पैरासाइट की तरह और बाद में उसे कामा दिया। वहीं बैटल में जिगेन कामा को एक्टिवेट करता है और उसका सींग भी निकलने लग गया था, बिल्कुल इशिकी के जैसा। और फिर कोजी स्वॉर्म jutsu का यूज करता है उसको रोकने के लिए। तो नारुतो पूछता है कि इशिकी रिवाइव क्यों नहीं हो रहा है जिगेन में? अमाडो बोलता है कि क्योंकि जिगेन काफी ज्यादा वीक वेसल था, अगर रिवाइव हुआ तो कुछ दिन में ही मारा जाएगा, इसलिए परफेक्ट वेसल बनाया
गया था जिसका नाम है कावाकी। फिर वहीं बैटल स्टार्ट हो जाता है। जिगेन काफी ज्यादा छोटा होकर के स्वॉम्प से निकलता है और वो जो भी रॉड था ना उसको थ्रो कर रहा था, लेकिन कोजी भी बहुत चालाक था, वो बड़े ही आराम से उसे डॉच कर लेता है। फिर कोजी स्वॉम्प को हटाता है, तभी वहाँ पर नीचे सील्स भी रिवील होता है। एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का फ्लेम समन करता है जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। और फिर फाइनली अमाडो बोलता है कि अगर इशिकी कावाकी में रिवाइव हो गया तो पूरी तरह खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन ओत्सुसुकी को मारने का तरीका एक ही है जो कि मैं सिखा दूंगा। वहीं हम देखते हैं कोजी काशिन ने अपने फायर से जिगेन को धर लिया था। जिगेन हालांकि स्ट्रगल भी कर रहा था उस आग से निकलने का। फिर बोरुतो बोलता है कि ये एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा है अपने कामा से। कातासुके बोलता है कि क्योंकि फ्लेम्स खत्म ही नहीं हो रही है। कावाकी समझ जाता है कि ये चाकरा से नहीं बनी है, ये एक नेचुरल फ्लेम है जो कि समन किया गया है। फिर उन्हें समझ आ जाता है कि कामा सिर्फ चाकरा बेस्ड चीजों को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए जिगेन फंस गया है। अमाडो फिर बताता है कि एग्जैक्टली यही बात है, क्योंकि फ्लेम्स धीरे धीरे कम होने लगती है तो सासुके समझ जाता है कि ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और वो श्रिंक कर रहा है धीरे धीरे। फिर अमाडो बताता है कि जिगेन किसी भी चीज को छोटा कर सकता है। तो फिर हम देखते हैं कि शिकमारू को डाउट हो रहा था और पूछता है तो कोजी इसको हैंडल कैसे करेगा। अमाडो बोलता है कि इसलिए हमने वेट किया, मतलब परफेक्ट टाइमिंग उसे चाहिए था इसलिए, क्योंकि जिगेन काफी ज्यादा वीक हो रहा था, चाकरा भी खत्म हो चुका था, फ्लेम्स भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और वो जलने लगता है। अमाडो बोलता है कि नारुतो और सासुके फाइट के बाद वो फुल्ली रिकवर ही नहीं हो पा रहा है। नारुतो बोलता है कि इतना जल्दी ये खत्म कैसे हो गया। सासुके बताता है कि शांत हो जाओ, कामा अभी भी है, डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर जिगेन मर गया तो कावाकी अभी भी वेसल बचा हुआ है और वो परफेक्ट वेसल है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी कावाकी आता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा में था, वो अमाडो पर हमला भी करता है लेकिन सासुके उसे रोक देता है। फिर अमाडो बोलता है कि वो जिगेन को मारने वाला है और उसके साथ इशिकी भी जाएगा, लेकिन अभी भी कावाकी का जो कामा है ना वो इनकम्प्लीट है, मतलब कावाकी अभी पूरी तरह वेसल तैयार नहीं हुआ है। तो बोरुतो बोलता है कि कावाकी को मार देना चाहते हो तुम लोग। अमाडो बोलता है ये तो बस एक ऑप्शन है, अगर जिगेन मर भी गया तो उसकी डेड बॉडी भी वेसल बन सकती है। तभी अचानक ही कावाकी का कामा ग्लो करने लग जाता है और फिर से वो गायब हो जाता है। अमाडो बोलता है कि इसे चेक करो। बोरुतो कंफर्म करता है कावाकी का कामा गायब हो चुका था। अमाडो बोलता है कि जब एक ओत्सुसुकी रिवाइव होता है तो बाकी सब कामा गायब हो जाते हैं। रीजन बस एक ही चीज है कि डुप्लीकेट कॉपीज नहीं हो सकती, मतलब अब कावाकी सेफ है। वहीं इशिकी का एंट्री होता है, काफी ज्यादा स्मोक भरा हुआ था, उसे अपने इशिकी ओत्सुसुकी निकल रहा था, सब कुछ छोटा हो चुका था, इंक्लूडिंग उसका जो टोट था ना वो भी। नारुतो काफी ज्यादा चिंता में था कि कोजी का क्या होगा। अमाडो बोलता है कि उसने अपना काम कर दिया है। नारुतो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और बोलता है कि वो सच में फाइट कर रहा था। तभी इशिकी कोजी का मास्क श्रिंक करता है और रिवील होता है कि कोजी ही जिराया का क्लोन था, आई मीन लिटरली जिराया। एक्चुअली इसे अमाडो ने बनाया था। फिर हम देखते हैं कि बैटल स्टार्ट हो जाता है। इशिकी सभी अटैक्स को श्रिंक कर रहा था। कोजी फिर ट्राई करता है उस पर हमला करने का, लेकिन सब कुछ फेल हो जाता है और इशिकी एनालाइज कर रहा था जिगेन का बॉडी काफी ज्यादा अनस्टेबल था और कावाकी का कामा भी गायब हो चुका है। अमाडो का प्लान ना बहुत ही ज्यादा स्मार्टली तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। इशिकी फिर टॉन्ट करता है कि तुम्हारा तो खेल खत्म है बेटे, अमाडो ने बस तुम्हें यूज किया। फिर कोजी अपना पावर अप करता है और उसके अंदर सेज मोड आ गया था, काफी ज्यादा क्रेजी। वहीं कोनोहा में अमाडो अपनी डील को डिस्कस कर रहा था और बता रहा था कि क्या क्या रूल्स होंगे। फिर शिकामारू बोलता है कि पहले इस कॉलर को हटाओ मेरे बेटे से। अमाडो बोलता है कि ये तो बस नकली था, बस पेड़ वाला जो फटा ना वही असली है। अमाडो बोलता है कि इशिकी काफी ज्यादा अनस्टॉपेबल है, सिर्फ नारुतो और सासुके ही उससे बैटल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कावाकी को बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इशिकी कावाकी को दोबारा कामा देगा वरना वो खुद मारा जाएगा। प्लान बस इतना है कि कावाकी को कहीं छुपा दो और नारुतो सासुके उसे गार्ड करेंगे और थोड़ा टाइम वेस्ट करो जब तक इशिकी का टाइम खत्म नहीं हो जाता। फिर एक इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है विलेज को खाली करने का, क्योंकि इशिकी उसे ढूंढने जरूर आएगा। वहीं हम देखते हैं कि फाइनल बैटल हो रहा था। कोजी हमला करता है, फ्लेम से वो विजन को ब्लॉक भी कर रहा था, राशिगन भी तैयार रखा था वो, बट इशिकी अपने जो छोटे किए हुए पिलर्स थे ना उसका यूज करता है और कोजी को पिन कर देता है। एनीवेज आज का ये वीडियो शानदार वीडियो खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग अगले बैटल के लिए तैयार होगे, क्योंकि इशिकी आने वाला है अपने कावाकी को लेने के लिए, वो भी खुद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले ना।